तो वह एक पूरा फीमेल कैरेक्टर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर मैडम उसे अपने ब्रा और पैंटी देते हैं जिसके अंदर एक पैडेड ब्रा होती है, क्योंकि पैडेड ब्रा बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। एंड उससे पहले अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो आप बता सकते हो। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जस्ट कमेंट ऑन मी। अगर आप लोग और भी क्रॉस ड्रेसेस से बात करनी है तो आप लोग हमारे क्रॉस ड्रेसर चैनल को, जो कि टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो एक दूसरे से आपस में चैट करते हैं, एंड चैट करने के बाद आप लोग एक दूसरे को पर्सनल डीएम्स भी कर सकते हो, एंड यू विल बिकम अ क्रॉस ड्रेसर फैमिली। अगर आप लोग को ये करना है तो आप लोग जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए क्रॉस ड्रेसर्स कम्युनिटी, एंड यू गेट दिस वीडियो, यू गेट दिस माई चैनल। तो हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंटली, तो आगे क्या होता है सीन की, स्पेड ड्रा देती हैं, वो डाल के आता है। फिर टीचर थोड़ी सी स्माइल करती है कि यार ये बड़े सेक्सी लग रहे हो। फिर उसके बाद सीन ये होता है कि मैडम उसे अपना एक नीचे के लिए जीन्स देती है, वो एक जीन्स डालता है, एंड फिर नीचे एक जुत्ती, ऊपर से एक सूट, एंड वो भी एक वाइट कलर का सूट रहता है जिसके ऊपर एक अच्छी डिज़ाइन बनी होती है। शॉर्ट जो जीन्स होती है वो शॉर्ट होती है, एंड नीचे एक जुत्ती। ऊपर अब टाइम आता है मेकअप का, मैडम उससे बोलती हैं कि चलो तुम बैठो ड्रेसिंग टेबल के सामने, एंड वो लोग बैठो। उसके बाद से वो लोग, मैडम पहले उसको फेस के ऊपर हल्का फाउंडेशन लगाती हैं, उसके बाद उसकी आइज़ को ऐसे मेकअप करती है ताकि वो फेमिनिन लगे। थोड़ी सी लंबी आईब्रोज करने के बाद आई शैडो लगाती हैं, एंड आई शैडो के बाद उसके ऊपर आई शैडो के बाद लिपस्टिक हल्की सी, एंड यस थोड़े से पिंक टाइप के शेल्स उसके गाल्स के ऊपर ताकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। आफ्टर दैट उसके ऊपर एक फेक ज्वेलरी पहनाई जाती है, जैसे कि उसके कान के एंड नाक के, बिकॉज मैडम भी पहनती थी। एंड उसके बाद एक ज्वेलरी वो लोग कल ख़रीद के लेके आए थे, अब वो भी उसके ऊपर लगा देते हैं, एंड वह एकदम परफेक्ट सोनम मैम जैसी ही कॉपी लगती है। थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंट होता है, बट यस ऐसा वर्जन होता है जैसे कि सोनम मैम जो थी वो बड़ी हो गई हैं, या वो उनका कैरेक्टर एक बड़ा हो गया है। आफ्टर दैट सोनम मैम के कैरेक्टर के अंदर एक अलग आ चुका है। उसके बाद मैडम की कार के अंदर ये दोनों लोग बैठते हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूँ सोनम मैम की एज 22 से 23 साल के बीच है, तो ये एक 22 से 23 साल की खूबसूरत महिला की तरह लगता है सोनू। उसके बाद वो लोग जाते हैं, एंड जाते ही स्कूल के अंदर जब एंट्री करते हैं, सो ऑल आर बीइंग शॉक्ड, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स को पता था, वैसे तो किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि ये कौन है। एंड बस देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम कि जब वो बोलता तो पता लग जाना था, पर अभी किसी को पता नहीं था। हमसे वो सब लोग गए जाने के बाद से असेंबली के अंदर बैठे। आज कुछ अलग प्रकार की असेंबली थी जिसके अंदर 2 रोज़ बनी हुई थी। एक रोज़ के अंदर पहले तो सारे स्टूडेंट थे जो जूनियर स्टूडेंट थे, एंड जो सीनियर स्टूडेंट्स थे और जो टीचर्स थे वो अलग अलग एक साइड में पैरेलली बैठे हुए थे, क्योंकि आगे हमारे स्कूल की असेंबली हो रही थी। उस असेंबली के अंदर सारे स्टूडेंट्स को टीचर्स के नेम के साथ पहले तो प्रेयर किए गए। प्रेयर के बाद उन्होंने कहा, टीचर्स ने कहा हैप्पी टीचर्स डे। वैसे तो हमारे वहाँ पे मेंटोर थी अनीता मैम, जहाँ पे उन्होंने सारे स्टूडेंट को बताया कि आज टीचर्स डे क्यों होता है, क्या होता है, एंड स्कूल में आज कौन कौन से फंक्शंस रखे गए हैं, फंक्शंस के बारे में। तो सारे हॉल में बैठते हैं और टीचर्स को रिप्रेजेंट कर ही रहे होते हैं। मतलब कि आज असेंबली थोड़ी डिफरेंट लगी होती है, जिसके अंदर एक साइड सारे नए जो 12th क्लास के टीचर्स बने हुए थे, और एक साइड रियल टीचर्स, और बगल में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे नीचे। अब आगे स्टेज के ऊपर हो रही थी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सारे टीचरों के नेम लिए जा रहे थे साथ में, कि कौन टीचर किसका रोल कर रहा है, उसका हमें नाम बताना पड़ रहा था सारे स्टूडेंट्स को। तो स्टार्टिंग होती है तो सारे के सारे बोलते हैं यस इस टीचर का रोल ये कर रहे हैं। फिर वो टीचर और वो स्टूडेंट आते सामने, और टीचर एक स्टूडेंट को गिफ्ट करता है, बिकॉज वो आज उसका रोल प्ले कर रहा है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट थे तो वो कर रहे थे। सभी को बहुत ज़्यादा मोडली बहुत ज़्यादा तालियां बज रही थी, सारे स्टूडेंट तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ठीक है, सारे तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद नेम आते ही सारे
अब सारे सारे टीचर के नेम खत्म हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स को होता है लास्ट उनके स्कूल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत सोनम मैडम की रोल कौन कर रहा है, तो सारे कहते हैं यस, तो वन एंड ओनली द लास्ट हमारे बीच में है, सोनम का रोल कर रहे हैं इस बार सोनू। अब सारे होते हैं कि भाई सोनू कौन, हमारे 12th क्लास का सोनू, इट्स इज़ गुड बॉय। तो टीचर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोगों को पता है हमारे स्कूल के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस बार कुछ एक नया करके दिखाया, एक नया रिकॉर्ड बना के दिखाया जो आज तक कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमारे बीच में एक ऐसे लड़के हैं जो कि एक लड़की का रूप, हमारी सोनम मैम का रूप लेके आए हैं हम सभी के सामने। हमें आज की इस टीचर्स डे के महत्व आज टीचर्स डे के महत्वपूर्ण को समझाने के लिए। तो फिर क्या होता है, दोनों के दोनों एक दूसरे टीचर और वो सोनम और सोनू एक साथ एंट्री करते हैं स्टेज के ऊपर। अब स्टेज पे एंट्री होते ही ज़ोरदार तालियां और सारे स्टूडेंट्स। फिर टीचर कहते हैं कि यस, तो आज के लिए तुम लोगों को कुछ वार्निंग है स्टूडेंट्स की, अगर किसी ने भी अगर बुली किया या फिर मैडम को मैडम की तरह ट्रीट नहीं किया, मतलब हमारी जो सोनू मैडम है जो कि सोनम मैम बनी हुई है, अगर आपने उनको मैडम की तरह ट्रीट नहीं किया या फिर उनको आपने कुछ भी उल्टा फुल्टा बोला तो आप लोगों का नाम सस्पेंड हो सकता है स्कूल से। तो प्लीज़ ऐसे कोई हरकत ना करें। यू ट्रीट लाइक एज अ फीमेल टीचर, तुम्हें आज फीमेल टीचर की तरह इन्हें ट्रीट करना है जैसे तुम्हारी सोनम मैम के साथ तुम ट्रीट करते हो। तो फिर ये सब होने के बाद से काफ़ी थोड़ी देर उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करने के बाद से प्रेज़ करने के बाद से स्टार्ट हो जाता है स्कूल डे। अब स्कूल डे के अंदर टीचर क्या करते हैं, टीचर चले जाते हैं एक साथ में स्टाफ रूम के अंदर और वो लोग अपना पिकिंग पार्टी करने लग जाते हैं। अब स्कूल के अंदर सब लोग नॉर्मली, अब टीचर स्टूडेंट्स जो थे, मतलब स्टूडेंट टीचर्स के पास गए तो टीचरों ने अपने पीरियड्स बता दिए कि मेरी पीरियड यहाँ होते हैं और मेरे ये पीरियड फ्री होते हैं। और स्टडी स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से। अब इसके अंदर क्या होता है कि सोनू का भाई फर्स्ट पीरियड जो होता है वो कंप्यूटर का टीचर होता है, तो कंप्यूटर का टीचर होता है तो उनका फर्स्ट पीरियड फ्री होता है बेसिकली, बिकॉज उनके पास कोई क्लास नहीं होती है। अब क्लास ना होने की वजह से ये फ्री होता है, तो ये कंप्यूटर लैब में बैठता है। अब वो यहाँ पे ये सूट पहन के गया होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है इस कंप्यूटर लैब के अंदर बैठ करके। तब तक ही और भी इसके स्टूडेंट क्लासमेट्स आ जाते हैं। तो थोड़े मोटे क्लासमेट्स तो होते हैं भाई कि ये बातचीत करते हैं, जिन दिन का फ्री पीरियड होता है वो आ करके, भाई सोनू क्या लग रहा है, कैसा कितना खूबसूरत लग रहा है तू, आज कैसे किया। जो लड़कियां थी वो तो काफ़ी लड़के और लड़की थोड़े बड़े हंस रहे थे सारे के सारे, पर जो लड़के थे, लड़कों में जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको थोड़ा सा इंकरेज किया कि यस यार वेरी गुड लग रहा है, और थोड़ा बड़ा लड़कों ने हंसा क्योंकि ऑब्वियसली लड़कों का नेचर है हंसने का। लड़कियाँ थोड़ी मोटी हंसी, पर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको प्राउड फील कराया कि हाँ यू आर वेरी प्राउड कि तुमने ऐसा करके दिखाया। फिर लड़कियों ने कहा कि चलो ठीक है, आज पूरा दिन तुम हमारे साथ घूमने वाली हो। तो वो लोग कहते हैं चलो ठीक है। अब इसके बाद प्लान इन लोगों का ये होता है कि सारी लड़कियों के साथ ये घूमने निकल जाता है स्कूल को। तो स्कूल के अंदर लोग मस्ती मजाक जिनका पीरियड फ्री होता है वो तो मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, और क्लास के अंदर दूसरे क्लास के अंदर जाकर क्योंकि उनके जो टीचर खड़े हैं, अब ये लोग किसी भी क्लास के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उसके जो टीचर खड़े हैं क्लास के, वो भी टीचर इन्हीं के दोस्त हैं, बिकॉज इनके क्लासमेट्स हैं। तो ये लोग थोड़े से मस्ती मजाक करते हैं क्लास में जाकर। तो टीचर से स्टूडेंट बोल रहे हैं यस मैम आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो सोनू भैया मैडम के रूप में, रियली यू आर वेरी लुकिंग अ गुड। इसके बाद से ये लोग पूरा मतलब दिन वेरी, अब सोनू का फर्स्ट पीरियड खत्म होता है, सेकंड पीरियड अंदर क्लास के अंदर जाता है, ये पढ़ा रहा होता है। तो टीचर स्टूडेंट्स जो होते हैं ये सोनू को थोड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो कैसे बोले कि मैं करूँगी या करूँगा, फिर वो करूँगी बोलता है तो उसको थोड़ा सा वेयर लगता है, बट कहता है चलो कोई बात नहीं। एंड फिर ये ऐसे करके ये मतलब पूरा स्कूल डेज को धीरे धीरे निकाल रहा था, पूरा इंजॉय करता है वो पूरा का पूरा दिन, बिकॉज उस दिन उसको पूरे स्कूल के अंदर एज अ गर्ल ट्रीट किया जा रहा था। फिर एट द एंड क्या हुआ सीन कि वॉशरूम में जाने की बात हुई। तो मतलब कि वॉशरूम आई भाई इसको सोनू को, साथ में अपनी लड़कियों के फ्रेंड्स साथ घूम रहा था। तो लड़कियों फ्रेंड्स में बात ये हुई कि चलो वॉशरूम चलते थे। जब वॉशरूम की तरफ गए तो लड़कियाँ जो वॉशरूम के अंदर घुस गई, तो ये थोड़ा सा बाहर से ही रुक गया। तो लड़कियों ने इसको अंदर खींच लिया, कहते हैं आ जा चल तू अभी आज लड़की बना है। उसी गर्ल्स वॉशरूम दिखाते हैं पहली बार कि कैसा है। अब ये देखने के बाद से वो चला जाता है अंदर। तो फिर वो फर्स्ट टाइम गर्ल्स वॉशरूम देखता है कि भाई गर्ल्स वॉशरूम कैसा है। अब गर्ल्स वॉशरूम देखने के बाद उसको थोड़ा बड़ा शाय होता है, बट गर्ल्स वॉशरूम के अंदर आराम से जाकर के वो वॉशरूम करता है और वो लिटरली उसको बड़ा ही डिफरेंट इन वेड मज़ा आता है। अब उसके बाद वो लोग गर्ल्स वॉशरूम से बाहर आते हैं, कुछ टीचर्स भी देख लेते हैं। तो टीचर्स बोलते हैं कि ये आज कुछ ज़्यादा ही हो गया कि तुम गर्ल्स वॉशरूम में चले गए। तो कहता है यस मैम स्टूडेंट्स लेके क्लासमेट्स लेके चले गए थे। कहते कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद से नेक्स्ट डे उसके बाद से सारे वो लोग स्टूडेंट टीचर्स एक दूसरे के साथ में
आराम से पूरा पूरा दिन एंजॉय करते हैं। वो लड़के भी आते हैं, लड़का भी बैठते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। ये बताता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, लड़के को अपनी फीलिंग शेयर करता है। लड़कियाँ इसे अपने साथ रह रहे कि एक फीमेल मैडम की तरह बनने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद से ना धीरे धीरे अब स्कूल का ना मतलब अब रिसेस हो चुका था। रिसेस के अंदर सारे सारे स्टूडेंट टीचर्स के साथ खा रहे थे, तो सारे सारे टीचर स्टूडेंट एक साथ खाना खा रहे थे। अब क्या होता है कि सारे सारे जो सोनू है, सोनू मैम जो बन के बैठा हुआ है, वो भी खाना खाता है, सारी सारी गर्ल्स के साथ जाके खाना खाता है। उसमें साथ में बॉयज़ भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स सारे सारे हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। फिर उसके बाद अचानक से ये न्यूज़ आती है कि सारे सारे टीचर्स ने सारे सारे टीचरों को बुलाया, मतलब कि टीचर्स ने अपने फेक टीचर्स को बुलाया, मतलब सोनू और उनके ग्रुप्स को जो भी उस दिन के टीचर्स बने हुए। अब क्या होता है कि लोगों को बुलाया जाता है, तो बुलाने के बाद से खड़ा कराते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अब फ़ोटो खिंचवाते हैं बिकॉज यादगार के लिए। अब यादगार में फ़ोटो खिंचवाने में पंगा ये होता है कि पहले बॉयज़ की फ़ोटो खींच रहे थे, तो बॉयज़ की फ़ोटो जो खींच रहे होते हैं ना, उसके अंदर सोनू को नहीं बुलाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सोनू आज नहीं बना हुआ है मेल टीचर, दैट्स वाई वो स्ट्रेंज लगता, तो इसलिए उसके अंदर नहीं कभी भी उनकी फ़ोटो नहीं दी गई। मतलब कि बॉयज़ फ़ोटो हुई बट उसके अंदर सोनू नहीं था। तो जैसे गर्ल्स और बॉयज़ की फ़ोटो हो रही होती है, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब कि जहाँ पे सोनू मैम जो बन के जाता है, तो गर्ल्स के बीच में फ़ोटो खिंचवाता है अपनी, और फ़ोटो खिंचवाने के बाद से ही वो यादगार रह जाती है। सिंगल टीचर के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर सारे ग्रुप में खिंचवाते हैं, फिर टीचर मतलब कि उस दिन वाले टीचर्स डे वाले टीचर्स एक साथ खिंचवाते हैं, और उसके बाद एक बार टीचर्स खिंचवाते हैं। ऐसे करके नंबर ऑफ़ पेयर्स में फ़ोटो खिंचवाई जाती है, जिसके अंदर हर बार जो सोनू होता है वो सोनू मैम की तरह उनके साथ खड़ा होता है हमेशा ही। अब वो यादगार बन जाती है। उसके बाद से लंच के बाद वाले सारे सारे पीरियड शुरू होते हैं, रिसेस के बाद वाले, जिसके अंदर वो पढ़ाता है क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो वो मैथ लोगों को टीच कर रहा होता है। उसका फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर लोगों को टीच कर रहा होता है। अब कंप्यूटर टीच करने के बाद से एट द एंड 8th पीरियड होता है। 8th पीरियड में सारे सारे स्कूल की छुट्टी होती है, सारे सारे चले जाते हैं। उसको जब खड़े होता है, ड्यूटी पर लगता है, खड़े होता है, सारे स्टूडेंट जाके गुड आफ्टरनून मैम कह के जा रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद से जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनका प्लान होता है आउट ऑफ जाने का, मतलब बाहर, मीन्स स्कूल के बाहर जाने का। अब अगर आप लोगों को बाहर जाने वाली आगे की स्टोरी सुननी है कि आगे वो लोग बाहर जाए हैं, तो आप लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब द हिट चैनल, एंड मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, बिकॉज आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों ने फाइनली क्रॉस कर डाले हैं 20 मेंबर्स हो चुके हैं हमारे पास टेलीग्राम के ऊपर। हम बहुत जल्दी और आगे बढ़ने वाले। जस्ट फॉलो ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करो, सॉरी यूट्यूब सब्सक्राइब करो।